दोस्तों, इजराइल ने जब से हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को ठिकाने लगाया है, तभी से लगातार भारत में कुछ लोग बिलबिला रहे हैं। भारत में एक विशेष समुदाय है, वो समुदाय लगातार घाटी में प्रदर्शन कर रहा है कि नसरुल्लाह कैसे इस दुनिया में नहीं रहा। नसरुल्लाह अब उनके अब्बा जान थे या फिर क्या थे, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में समझ में आ रहा है कि भारत में कुछ लोगों को आतंकवादियों से बड़ा प्रेम है। लेकिन अब ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं घाटी से होते हुए अब लखनऊ पहुंच चुका है। और लखनऊ में आपको बता दें, इमाम बाड़ा के सामने, छोटे इमाम बाड़ा से बड़े इमाम बाड़ा के बीच में आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारी ये भूल गए हैं कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश में किसका राज है। लखनऊ में एक ऐसा व्यक्ति राज करता है जो कहीं ना कहीं कश्मीर जैसे घाटियों में भी दहाड़ के आता है। योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं। जब वो एक्शन लेते हैं तब अच्छे अच्छे आतंकवादी प्रेमियों की हेकड़ी निकल जाती है। फिलहाल प्रदर्शन हुआ है, अब योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिलेगा। इस पे सबको इंतजार है इस मामले पे, किस प्रकार से कैंडल मार्च निकाल के और तस्वीरों में देख रहे हैं कि शहीद का दर्जा दिया जा रहा है नसरुल्लाह को। यानी जब से इजराइल ने काम किया है तभी से उसकी दुनिया में तमाम सारे लोगों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है कि ये इजराइल जो है एक शेर है, और किस प्रकार से शेर कैसे जानता है किस प्रकार से नसरुल्लाह जैसे लोगों को उनको ठिकाने लगाना है। लेकिन कुछ आतंकवाद प्रेमियों को इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में तमाम सारे लोगों के द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। फिलहाल अब योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन में ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, हुआ है तो इस पर एक्शन होगा। कैंडल मार्च निकाला गया, नारेबाजी हुई जम के कि किस प्रकार से इजराइल ने एक्शन कर दिया। अब योगी आदित्यनाथ इसका हिसाब किताब तो बखूबी करेंगे, क्योंकि योगी कहते हैं अगर गलत यूपी में होगा तो उसका हिसाब करना उनको बखूबी पता है। वहीं किस प्रकार से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा था और लोग कैसे निडर होकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। योगी कह भी चुके हैं अगर जिसको भारत में रहना नहीं पसंद है, जिसको बड़ा मोहब्बत है पाकिस्तान जैसे राष्ट्र से, आतंकवादियों से, और कहीं ना कहीं विश्व में भी जो आतंकवाद पनप रहा है उससे अगर मोहब्बत है तो उसी राष्ट्र में, उसी मुल्क में चले जाएं, वहां पे शरण ले लें। क्योंकि भारत में रहना है तो भारत की कायदे कानून में रहना होगा। भारत में आतंकवाद जो है वो नहीं बर्दाश्त है। योगी आदित्यनाथ इसको खुले मन से कई बार दहाड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी इन जैसे निकम्मों की आंखें नहीं खुल रही हैं। अब योगी इनका बखूबी इलाज करेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांड हुआ है। फिलहाल योगी अभी हाल ही में घाटी गए थे, घाटी में किस प्रकार से उन्होंने दहाड़ा था आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान को खुली चेतावनी घाटी में भी दी थी, तो आप समझ लीजिए योगी किस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में एक्शन लेने वाले हैं। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में। ठीक का कटोरा लेकर के घूम रहा है। बहनों और भाइयों, वहां की हुकूमत ने वहां के लोगों को कहां पहुंचा दिया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज जो स्थिति वहां उन्होंने पैदा की है उसको देखते हुए अब तो बलूचिस्तान भी कह रहा है कि पाकिस्तानी हमें विदेशी कहते हैं, तो हमें अब पाकिस्तान में नहीं रहना है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अभी तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ही आया है, और अब तो मोदी जी ने कह दिया है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते, साथ साथ नहीं चल सकते। ये पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जानते हैं कि आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को किस रूप में चुकानी पड़ेगी। 3 भागों में बंट जाएगा, पाकिस्तान का अता पता नहीं लगेगा। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाइए, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए, और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। वह भी कह रहा है हमें भी विकास चाहिए, हमें भी राशन चाहिए, हमें भी आयुष्मान का कार्ड चाहिए, और वह भारत के अंदर ही संभव हो सकता है।